तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो जियो हान के पास में इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट देखने के बाद में उससे बोलता है कि जियो हान तुम्हारे पास में इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे आए। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे को बताता है कि मेरे पास में इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि मेरे जो टीचर है वो ली काई शैन है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों बंदे भी अब थोड़े शांत हो जाते हैं और लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि ओ ठीक है, मैं समझ गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि टीचर ली काई शैन को फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन उसी के साथ में मिलने वाले रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो क्या मैं अब ट्रेनिंग रूम के अंदर अपनी ट्रेनिंग जो है वो करने के लिए जा सकता हूँ। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो जियो हान को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पिछली टाइम जिस टाइम पर तुमने जो स्पेस एनर्जी रूम था उसका इस्तेमाल किया था तो तुम्हारे कारण पूरा का पूरा स्पेस एनर्जी रूम जो था वो बर्बाद हो गया था, क्योंकि तुमने सारी की सारी स्पेस एनर्जी के अंदर जितनी भी स्पेस एनर्जी मौजूद थी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इसीलिए हुकिया ग्रुप ने हमें स्पेशली ये बोला था कि अगर अगली बार तुम यहाँ पर आओ तो तुम्हारे अंदर जाने से पहले हम लोग जो है उन्हें इन्फॉर्म कर दे, तो इसीलिए तुम कुछ टाइम रुको, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक मोटा सा पर्सन आने लगता है और वहाँ पर आते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर जियो हान कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। और अब उस पर्सन को वहाँ पर देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो जो फैटी होंग था मेरी पिछली लाइफ के अंदर उसके तरह बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन हाँ, इन दोनों की बॉडी के अंदर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अगर जो फैटी होंग है उसके बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी ओल्ड था, और वहीं अगर इस पर्सन की बात की जाए तो फैटी होंग के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा यंग है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो जियो हान को बताता है कि जियो हान ये होंगे ग्रुप के ओनर है जिनका नाम कि मास्टर पैंग है। और केवल इतना ही नहीं, इन्हें हमारी जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उनके अंदर ग्रेट गॉड ऑफ वॉलेट भी कहा जाता है। यहाँ तक कि तुम ऐसा भी कह सकते हो कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है उन सभी के जो मालिक है वो मिस्टर पैंग ही है। और मिस्टर पैंग के कारण ही यहाँ पर इतने पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चल पा रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों के अंदर पैसा जो है वो मिस्टर पैंग ही लगाते हैं। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर पैंग होता है वो जियो हान के पास में आ जाता है। जियो हान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने ये एनर्जी रूम जो था उसका इस्तेमाल किया था ना, क्या तुम जानते भी हो कि जो एनर्जी स्पेस रूम होता है वो कितना ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन तुमने यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी रूम जो था उसे बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पैसे दो, तुमने यहाँ पर जितना नुकसान किया है उस सभी की भरपाई जो है वो तुम्हें यहाँ पर पैसे देकर करनी होगी। जो सुनने के बाद में जो जियो हान होता है वो उससे बोलता है कि फैटी होंग क्या सच में तुम यहाँ पर मुझसे पैसे मांग रहे हो। और इतना बोल कर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो फैटी होंग था वो यहाँ पर दबा कर बिजनेस किया करता था बैटल फील्ड के अंदर, और उसका बिजनेस हुआ करता था कि वो इधर से उधर सभी जो रेस थे उन्हें न्यूज़ सेल किया करता था। यहाँ तक कि मास्टर मैंग जो थे उन्होंने उसे भी न्यूज़ सेल किया था, और अगर बात की जाए डरने की तो वो किसी से भी नहीं डरा करता था। और यही कारण था कि जो फैटी होंग था उसने सभी रेस का यहाँ पर विश्वास जो था वो जीत लिया था, जिस कारण सभी रेस उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन किया करती थी, चाहे वे उसके दुश्मन हो या फिर दोस्त हो, सभी लोग उसके साथ में बिजनेस किया करते थे। और चाहे दो आर्मियों के बीच में भी फाइट चल रही हो और अगर दोनों आर्मी एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो, लेकिन उसके बाद भी अगर फैटी होंग उस आर्मी के बीच में है तो कोई भी फैटी होंग को नहीं मारा करता था। और जियो हान की इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से बुला रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कनेक्शन जो है वो किसी पावरफुल बैकग्राउंड फैमिली से है। और मिस्टर पैंग के इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि फैटी होंग तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो ये एनर्जी रूम है इसे तुम्हारे हो गया ग्रुप के द्वारा क्रिएट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये किंग बाई यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और अगर मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है तो मैं इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही मिस्टर पैंग जो होता है वो जियो हान के पास में आ जाता है। जियो हान के पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि सच तो ये है कि पिछली बार जब तुमने प्रैक्टिस की थी तो जो हमारा एनर्जी स्पेस रूम है वो आधे महीने के लिए बेकार हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी स्पेस के अंदर जाकर प्रैक्टिस को करोगे तो इससे यहाँ पर जो एनर्जी स्पेस है वो दोबारा से बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे रहेगा कि मैं अगर तुम्हारे लिए एक लाइव टीम बना दूँ तो जिसके अंदर तुम आसानी से जाकर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी एनर्जी स्पेस रूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो ऐसे बोलता है कि ओ अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज़ जो है वो फ्री में करने वाले हो। जो सुनकर मिस्टर पैंग जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड जियो हान सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, बिना मेरे कहे तुम यहाँ पर समझ गए हो। हाँ मुझे तुमसे यहाँ पर एक चीज़ चाहिए।
फ्रेशमैन कंपटीशन के अंदर जहाँ पर तुमने पार्टिसिपेट किया था, मैंने तुम्हारी फाइट जो है वो देखी है। उसके अंदर मैंने देखा कि तुमने 5 स्टार एरे का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस 5 ग्रेट एरे का इस्तेमाल जो है वो डीमन रेस के खिलाफ हम लोग करें। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से जो डीमंस है उन्हें ख़त्म कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो तुम्हारा 5 स्टार एरे है उसकी ज़रूरत है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि 5 स्टार एरे जो है वो एक बेसिक एरे है, लेकिन उसके बाद भी उसके इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए 5 स्टार एरे जो है वो कोई ऐसा एरे नहीं है जो कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि मेरे पास में इसके ही जैसे 100 से भी ज़्यादा एरे मौजूद है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये एरे इसे देता भी हूँ तो। और वैसे तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो ये फैटी है ये इस एरे को इसीलिए लेना चाहता है ताकि ये इस एरे की मदद से काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा सके। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये मॉन्स्टर रेस को भी ये फ्यूचर में फेस तो करेगी ही। तो इसीलिए मॉन्स्टर रेस को फेस करने के लिए ये एरे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो वैसे रहेगा। और अब जियोहान के मुंह से हाँ सुनने के बाद में जो मिस्टर पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो जियोहान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारा माइंड सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि एक बात तो कंफर्म है कि जियोहान जो है वो पक्का किसी एंशिएंट बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतने प्रीशियस एरे को ये मुझे बस एक बार ऐसे ही बोलने पर दे दे। क्योंकि मैंने जियोहान के द्वारा बनाई गई वो 5 एलिमेंट की जो फॉर्मेशन थी उसे अपनी आंखों से देखा है। वो 5 एलिमेंट की फॉर्मेशन जो है वो कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई भी इंसान ऐसे ही कर सके। वो किसी ट्रेजर से कम नहीं है जो कि कोई भी पर्सन जो है वो ऐसे ही किसी को भी देना नहीं चाहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एनर्जी स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है कि अगर करंट टाइम पर मेरी कल्टीवेशन बेस की बात की जाए तो मैं पिल फॉर्मेशन रियलम पर हूँ। इसीलिए अब मैं यहाँ पर 10 घंटों तक जो है वो ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और अगर इन 10 घंटों के अंदर मैं पिल फॉर्मेशन की पीक पर नहीं पहुँचा तो मेरे लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करना जो है वो पूरी तरह से वेस्ट जाएगा, क्योंकि मैं पिल फॉर्मेशन की पीक पर पहुँचना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे स्टार्ट कर देता है। और कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक जो मिड और आई रिकवरी थी वो जल्दी ही आने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे मैनकाइंड पावर जो थे वो भी आए थे। इसीलिए इससे पहले कि मिड और रिकवरी जो है वो आए उससे पहले ही मुझे जो कुछ भी कर रिफाइनिंग स्टेज के अंदर इंटर करना होगा, क्योंकि अगर एक बार रिफाइनिंग स्टेज के अंदर मैं इंटर कर जाता हूँ तो उसके बाद में मैं मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। और जियोहान के इतना सोचते हमारा व्यू मिस्टर पैंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर बीप बीप की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिसे देखने के बाद में जिसे देखते हुए मिस्टर पैंग जो होता है वो बोलता है कि अभी केवल कुछ ही टाइम बीता है, लेकिन इतने ही टाइम में इस बच्चे ने यहाँ पर जो स्पेस रूम था उसके अंदर से आधे से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर इतनी एनर्जी को किसी मामूली से स्टूडेंट ने एब्जॉर्ब किया होता तो वो अभी तक मर चुका होता है। सच में जियोहान किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, लेकिन जिस स्पीड से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उस हिसाब से एक ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी बार मुझे लगता है कि ये एनर्जी स्पेस रूम जो है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस जो है वो मुझे होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि 10 घंटों का टाइम बीत चुका होता है और जियोहान जो होता है वो अपने रूम से निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं लगभग पिल फॉर्मेशन रियलम के पीक पर ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर टाइम कम रह गया। लगता है कि मेरे पास में अभी भी इनफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो मिस्टर पैंग होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं। आते हुए जियोहान से बोलते हैं कि जियोहान 1 मिनट रुको। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी रुक जाता है। रुकते हुए मिस्टर पैंग से बोलता है कि मिस्टर पैंग क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। जो सुनकर मिस्टर पैंग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में और भी बिजनेस जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो मिस्टर पैंग से बोलता है कि हाँ मैं बिजनेस तो कर सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि क्या अगर मैं तुम्हारे साथ में बिजनेस करता हूँ तो उससे मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो कमा पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर पैंग होता है वो खुश होते हुए जियोहान से बोलता है कि अरे हाँ बिल्कुल, कि शायद मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में जानते होगे कि किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन का जो ये पॉइंट सिस्टम है ये हमारे असल में होंगिया ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसीलिए होंगिया ग्रुप के साथ में तुम बिजनेस कर बहुत ही आसानी से काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो कमा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो मुझे बताओ कि आगे तुम किस प्रकार का बिजनेस जो है वो मेरे साथ में करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर पैंग होता है वो जियोहान से बोलता है कि देखो जो ये स्टेज है ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, तो इसीलिए मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैं 3 दिन बाद तुम्हारे पास में आऊँगा और 3 दिन बाद में मैं तुम्हें जो ये टास्क है इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से बता दूँगा। और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस टास्क को कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद में तुम्हें बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड जो है वो दिए जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान गली से जा रहा होता है, लेकिन तभी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि जियोहान का पीछा कर रहा होता है। और उस बंदे के बारे में जो जियोहान होता है उसे भी पता लग जाता है।
और हम देखते हैं कि वो बंदे जो होते हैं वो जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जियोहान जो होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदे के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये ओपनली मेरे ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हैं। और जियोहान की इतना सोचते हम देखते हैं कि वो बंदा जियोहान के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और उसके अटैक से बचते हुए जियोहान उसे बोलता है कि बीस्ट क्रिएचर के ग्रुप के लोगों, फाइनली तुम लोग जो है वो सामने आ ही गए। मैं बहुत ही लंबे टाइम से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और टकला बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग अभी के टाइम पर एकेडमी के अंदर हो, क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मारे भी जा सकते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बस एक कैनन फोल्डर हो जिन्हें कि यहाँ पर जो बीस्ट क्रिएचर ग्रुप है उसके द्वारा भेजा गया है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बीस्ट क्रिएचर ग्रुप के पास में कितनी ज़्यादा एनर्जी है इसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इवन की होंगिया ग्रुप जो है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में जियोहान से बोलता है कि जियोहान हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। हमें सबसे पहले तो तुम्हारे पास में जो सेक्रेटरी है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसी के साथ में अगर तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी बेनिफिट जो है वो भी मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें जैंग यून के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। उस ओल्ड मैन को बोल देना कि अगर उसे लगता है कि वो कोई बहुत ही बड़ी तोप है और वो यहाँ पर बच के छुप कर रह सकता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं उसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक अगर जैंग यून की बात की जाए तो वो टॉप लीडरों में से एक है बीस्ट बायोलॉजी ग्रुप के। और अगर उसके यहाँ पर एक्सपेरिमेंटों की बात की जाए तो उसने मेरी पास्ट लाइफ के अंदर बहुत ही एंशिएंट जाइंट्स जो थे वो बनाए थे, और उसके उन पावरफुल क्रिएचरों के कारण बहुत सारी ह्यूमनों की जो सिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में हमें इस तरह की तबाही से बचना है तो कुछ भी कर हमें जो बीस्ट क्रिएचर बायोलॉजी है उसे ख़त्म करना होगा, ताकि ह्यूमनों के लिए जो फ्यूचर है वो थोड़ा सेफ रह सके। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो वो टकला होता है वो जियोहान से बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। हम लोग जो थे वो तुम्हें यहाँ पर प्यार से इन्वाइट करने के लिए आए हैं, तो चुपचाप हमारे साथ में चलो, नहीं तो उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करेंगे उसके लिए ब्लेम हमें मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे जियोहान को पकड़ने वाले होते हैं जियोहान अपनी जगह से जंप कर देता है। जो देखते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने पास से एक ट्रैप निकाल कर बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर ट्रैप करना होगा, क्योंकि मास्टर जियांग ने हमें पहले ही बताया था कि तुम्हारे पास में बहुत सारी ट्रिक है जिसका अंत हो हमसे बचकर भाग सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस पे तुम्हें स्पेशली पकड़ने के लिए ये फायर ट्रैप जो है वो बनाया गया है, और ये फायर ट्रैप जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है, और अपनी एक्स को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो ये ट्रैप जो है वो स्पेशली यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे लिए बनाया है, तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जियोहान एक ही स्लैश में उस ट्रैप को पूरी तरह से काट देता है। और अब जियोहान को नेट काटता हुआ देखने के बाद में वे दोनों के दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने तो यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए स्पेशल नेट को केवल एक ही पल में 2 भागों में काट दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनमें से एक के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो है तुम्हारा नेट था ये तो गया, अब यहाँ से जाने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन दोनों टकलों में से एक टकले के ऊपर अटैक कर उसके हाथ को ही काट देता है। तभी हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हाथ को एक स्नाइपर में बदल लेता है। स्नाइपर में बदलते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, मैं मानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जियांग थे उन्होंने यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कर आए हुए हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ में जिंदा जाने के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो तुम्हारी लाश है उसे लेकर ही जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक रॉकेट लॉन्चर को तैयार करते हुए सीधे जो वो रॉकेट लॉन्चर होता है वो जियोहान की तरफ शूट कर देता है, और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एक न्यूक्लियर बम है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिक्स मौजूद है, लेकिन चाहे तुम्हारा जो फिजिक्स है वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम एक न्यूक्लियर बम के धमाके को नहीं संभाल सकते। और अगर तुमने यहाँ पर न्यूक्लियर बम के धमाके को संभाल भी लिया तो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद है जो कि इसके अटैक के कारण मारे जाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं कि आगे जो तुम्हारी बॉडी है उसके यहाँ पर कितने पार्ट जो है वो बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो तुम्हारी बॉडी है उसके कुछ पार्ट तो यहाँ पर बचे रहे, ताकि हम तुम्हारी बॉडी की थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सके, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली खत्म हो गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने पास से वही टोकन निकाल लेता है जो कि उसे जिंक्सी के वाले ओल्ड मैन ने दिया था। और उस टोकन को निकालते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़ा स्पेस ओपन कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियर बम जो होता है वो उसके अंदर चला जाता है। और उसे जिंक्सी केव के अंदर भेज देने के बाद में जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पोर्टल जो है वो जिंक्सी केव के अंदर खुलता है जहाँ पर कि ज़्यादा क्रिएचर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए अगर ये न्यूक्लियर बम जो है वहाँ पर ब्लास्ट भी होता है तो इससे वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं होगा।
और अब अपने न्यूक्लियर बम को हवा में इस तरह से गायब होता हुआ देखने के बाद में वो टकला भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने ये किया कैसे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान अपने स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते ही जियो हान जो होता है वो उसकी बॉडी को 2 भागों में काट देता है। और उसे 2 भागों में काट देने के बाद में जियो हान जो होता है वो बोलता है कि सच में जो ये बीस्ट बायोलॉजी ग्रुप है ये टाइम के साथ में और भी ज़्यादा जो है वो पागल होता जा रहा है। लगता है कि इसे जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा। और मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में अभी भी याद है। इस ग्रुप के द्वारा क्रेजी स्टोन जो थे वो बनाए गए थे, जो कि आधे ह्यूमन और आधे मशीन हुआ करते थे। और अगर इन लोगों को देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरी तरह से रोबोट थे जिन्हें की ह्यूमन स्किन दी गई थी। और इतना बोलकर जियो हान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़े हुए रोबोटों की बॉडी के अंदर हरकत होने लगती है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जहाँ पर कि हमें एक पर्सन दिखाई देता है और हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसी का नाम जियांग युआन है। और अब जो जियांग युआन होता है वो मुस्कुराते हुए जियो हान से बोलता है कि जियो हान वैसे तो ये हमारी पहली मीटिंग है, तो इसीलिए मुझे पहले खुद का इंट्रोडक्शन जो है वो देने दो। मेरा नाम जियांग युआंग है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मारना या फिर किडनैप करवाना चाहते थे, इसीलिए तुमने यहाँ पर 2 कैनन फोल्डर जो थे उन्हें यहाँ पर भेजा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनकर जियांग युआन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सच बताओ तो मैं तुम्हारे साथ में समझौता करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जो है वो ग्रो कर पावरफुल बन जाओगे। और सच बताओ तो मैंने यहाँ पर जो मेरे पावरफुल लोग थे उन्हें यहाँ पर इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि वे बेफालतू के जो किंग भाई यूनिवर्सिटी के सीनियर है उन्हें यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करते। यही कारण है कि मैंने कमज़ोर फोल्डर जो थे उन्हें यहाँ पर भेजा था, जिस कारण तुम उनके हाथों से बच गए। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था। और इतने बनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो जियांग हुआन है अगर ये एक क्रूवल इंसान नहीं होता तो सच बता रहा हूँ इसे एक जीनियस इंसान जो है वो कंसिडर किया जाता। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये बीस्ट बायोलॉजी है इसके फ्यूचर की, तो बीस्ट बायोलॉजी जो है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। इतनी पावरफुल कि एक इमोर्टल नोबेल भी जो है वो इनके हाथों से ट्रैप होकर वहीं पर ही मारा जाएगा। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग युआन होता है वो जियो हान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि कहीं तुम सेक्रेटरी की जो न्यूज़ है उसके बारे में तो मुझसे जानना नहीं चाहते हो ना। जो सुनते के साथ ही जो जियांग युआन होता है वो जियो हान से बोलता है कि नहीं नहीं, सच बताओ तो मैं वैसे तो इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि सेक्रेटरी जो है वो एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तो क्या फिर जो तुम्हारा काम है वो जो फ्लावर वर्ल्ड है उससे जुड़ा हुआ है। जो सुनकर जियांग युआन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड सच में मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, जो कि मेरे बोले ही तुम मेरी बातों को समझ चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में फ्लावर वर्ल्ड के अंदर जाने का कार्ड है जिसकी मदद से तुम फ्लावर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम फ्लावर वर्ल्ड के अंदर जाओ तो वहाँ के तुम मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजो कि वहाँ पर आखिर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं फ्लावर वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद में तुम्हें कोऑर्डिनेट भेजूँ, जो कि मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर इस चीज़ के बदले में मुझे क्या मिलेगा। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी भी अच्छे से याद है जो जियांग युआन था वो मेरी पिछली लाइफ के अंदर फ्लावर वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गया था, तो इसीलिए अगर मैं इसके ऑफर को यहाँ पर रिजेक्ट भी कर देता हूँ तो उसके बाद में ये यहाँ पर कोई ना कोई तरीका जो है वो फ्लावर वर्ल्ड के अंदर जाने का ढूंढ ही लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मना कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि यहाँ पर इसे कोऑर्डिनेट देकर इस सिचुएशन का एडवांटेज जो है वो उठाया जाए। जो सुनते के साथ ही जियांग युआन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि इससे तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट क्रिएचर ग्रुप के लोग हैं मैं उन सभी को मना कर दूंगा। वे आधे साल तक तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं करने वाले। और अगर बात की जाए तुम्हारे दूसरे प्रॉफिट की, तो दूसरे प्रॉफिट में मैं तुम्हें यहाँ पर मैजिक वेपन और डिवाइन पिल जो है वो देने वाला हूँ, और इन दोनों की मदद से तुम सक्सेसफुली रिफाइनिंग स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारा पहला ऑफर है उसे मैं चेंज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर बात की जाए मैजिक वेपन या फिर डिवाइन पिल की तो मुझे इन दोनों की ही ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जियांग युआन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो टॉप लेवल के मैजिक वेपन या फिर डिवाइन पिल होती है उनके यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में ही नहीं जानते हो। अगर बात की जाए टॉप लेवल के मैजिक वेपन की तो उसकी पावर जो होती है वो लगभग रियल वेपन के बराबर ही होती है, और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रियल वेपन जो होते हैं वो कितने ज़्यादा रेयर होते हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर टॉप लेवल का मैजिक वेपन मिल जाता है तो उससे यहाँ पर तुम्हारी पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर बात की जाए डिवाइन पिल की, तो डिवाइन पिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें मार्केट के अंदर मिल जाए, वो केवल तुम्हें मॉन्क के पास ही मिलती है, जिसके लिए कि तुम्हें उनके टेस्ट को पास करना पड़ता है। और उनके टेस्ट भी इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि 90% लोग जो होते हैं वो उनके टेस्ट देने में ही मारे जाते हैं।
इसीलिए अगर बात की जाए यहाँ पर डिवाइन पिल की, तो डिवाइन पिल जो है वो गारंटी के साथ में जो तुम्हारी रिफाइनिंग स्टेज की ब्रेक थ्रू होती है उसे गारंटी के साथ में करा देती है, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो फिर आखिर तुम इसे लेना क्यों नहीं चाहते? जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे दोबारा से मना करते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर डिवाइन पिल या फिर जो तुम्हारे मैजिक आर्टिफैक्ट है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।